हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 2 के बारे में। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं सवाल क्या है। अच्छा, एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का सवाल और देखते हैं सवाल क्या है और इसको किस तरीके से करेंगे। तो सवाल है हमारा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोल गोले के आकार का है, अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो हमें क्या निकालना है, जो बर्तन बना है अर्धगोले और बेलन से मिलकर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वो भी अंदर का। तो देखो, इन सवालों को आप लोग तभी कर पाएंगे जब आप लोग इसका डायग्राम अच्छे से बनाएंगे। तो डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है, ये देखो इस तरीके से। सबसे पहले क्या बनाना है, बेलन बनाना है। उसके बाद आप लोगों को इस तरीके से इसके नीचे का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट है ना, और इसके नीचे बनाना है आपको अर्धगोला। देखो इस तरीके से ये अर्धगोला बन गया, बहुत ही प्यारा चित्र बना है। अब इस अर्धगोले की हमें बनानी है त्रिज्या। तो ये त्रिज्या हो गई अर्धगोले की, है ना। अर्धगोला तो जानते हो आप, एक रबर की गेंद को अगर दो भागों में काट दें तो आप लोगों को इस तरीके से आधा भाग मिलेगा। अब इस बेलन की बात करें, बेलन ये हो गया बेलन। अब इसकी हम बनाते हैं त्रिज्या। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को, जो बेलन की त्रिज्या है वो ही क्या है, अर्धगोले की भी त्रिज्या है। अच्छा, अर्धगोले की त्रिज्या इधर नीचे भी होती है, जो कि दोनों सेम होती है, ये वाली और ये वाली दोनों सेम होती है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो बेलन की हाइट है उसको इससे मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है उसी से ही हम, अब ये आप लोगों का बर्तन बन गया, इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें दे रखा है अर्धगोले का व्यास दे रखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरी लाइन जो है कितने की है, 14 सेंटीमीटर की है, ठीक है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लाइन 14 सेंटीमीटर की है। अब उसके बाद दे रखा है बर्तन की ऊंचाई दे रखी है, हमें टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर 13 सेंटीमीटर दे रखी है। कहाँ तक दे रखी है, यहाँ तक 13 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो बेलन का, ये बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने दो आकृतियों को जोड़ा है, एक तो बेलन को और एक अर्धगोले को। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र आप लोगों को ध्यान रखना है, 2πr/h। ये बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब उसके नीचे ही गोला भी बना है, और गोला कैसा है, अर्धगोला है। तो अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, 2πr²। वैसे पूरे का होता है 4πr², इसको आधा कर देंगे तो ये हो गया 2πr²। अब इन दोनों को जोड़कर हम इसका निकाल सकते हैं। तो हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। अब देखो, जो त्रिज्या है ना, जो त्रिज्या है बेलन की और अर्धगोले की वो सेम है ना। तो बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, गोले की
त्रिज्या कितनी आएगी, इसको हम अगर r माने, दोनों को ही अगर हम r माने तो r बराबर कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये हमें व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो ये हो जाएगी 14/2 हो जाएगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। व्यास त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, तो हम 14 का आधा कर लेंगे, वो हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर त्रिज्या आ गई, आर बेलन की भी त्रिज्या आ गई और अर्धगोले की भी त्रिज्या आ गई। अब हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई चाहिए, क्योंकि हम मान रखेंगे तो सारे मान हमें पहले से प्राप्त होने चाहिए, पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ तक की जो ऊंचाई है, मैंने कहा था कि ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या सेम होती है, तो ये कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, 7 सेंटीमीटर आ गई। तो हम क्या करेंगे, 13 में से 7 को कट कर देंगे, क्या करेंगे, 13 में से 13 - 7 कर देंगे इसको यहाँ तक, ठीक है। ये कितनी है, 7 है, तो 7 को कट कर दिया तो 8 5 कितने हो गए, 8 7 13 होते हैं ना, तो 8 सेंटीमीटर आ गई यहाँ पर, कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी आ गई हमारे पास, 7 घटाने के बाद कितनी आ गई, 8। यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, जो बेलन की त्रिज्या है वो ही अर्धगोले की, ये ऊंचाई को हमने माइनस करा है 13 में से, क्या करा है, 13 में से 7 को माइनस करा है, तो कितने बच गए, 13 बच गए, है ना। कितने बचेंगे यार, 5 बच गए, 6 13 में से 7 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो हम कितने बच जाएंगे, हमारे पास 6 बच जाएंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर कितने बच गए, 6 बच गए, 13 में से 7 गए तो 6 बच गए। अब हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई आ गई हमारे पास, क्या की बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर की आ गई। अब इन सभी मानों को हम क्या करेंगे, सूत्र में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन सारे मानों को हम काय में रख देंगे, सूत्र में रखेंगे। सूत्र बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस अर्धगोले का 2πr² हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, थोड़ी सी ट्रिक ये लगानी है आप लोगों को, 2πr को कॉमन ले लेना है, तो ये 2πr को कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया h, यहाँ बच गया r। अब सवाल हल करने में आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे 2 × पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर कितनी है, 7 सेंटीमीटर, इंटू एच कितना है, 6 + 7। अब इसको हल कर लेंगे, इससे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया आपके पास 44, 22 दूना 44 इंटू कितने हो गए, 6 और 6 12 और 1 13। अब इसको गुणा करेंगे तो 13 चौक 52 के 2 हासिल के 5, 13 चौक 52 और 5 कितने हो गए, 57, 557 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को करें, क्योंकि ये जो सारी प्रश्नावली है वो 2 आकृतियों को जोड़कर बनाई गई है ना। तो इनके जो क्षेत्रफल है वो भी के सूत्र भी दो तरीके से लगेंगे, उनको आप लोग जोड़कर बनाएं और इस सवाल को इस तरीके से हल करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को,
और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।